प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपके लिए हम ले आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बच्चों बहुत महत्वपूर्ण हेडलाइंस। और आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये एक ऐसा हेडलाइंस है आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों, ये हर साल क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों 2013 से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं आज हम आपको इन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, ये आपके लिए हेडलाइंस होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बच्चों हेडलाइंस आपके लिए होगी कैसे। मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों जो मानव के भ्रूण होते हैं, मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है। जो मानव का भ्रूण होता, भ्रूण तो आप समझ ही रहे होंगे, 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है, इन्हें स्पष्ट करना है। दूसरी बात आप देख पा रहे हैं मानव भ्रूण के एक्टोडर्म, मानव भ्रूण के एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म जनन स्तरों के भविष्य का उल्लेख कीजिए। बच्चों जो मानव भ्रूण के एक्टोडर्म होते हैं, ये 2 पॉइंट आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म। और आपको बताते चले जो बच्चों एक्टोडर्म मीसोडर्म है, ये ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आखिर में क्या है एक्टोडर्म और क्या है मीसोडर्म। मानव भ्रूण के एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म। तो मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अथवा में एक क्वेश्चन और है। देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यहां से भी पूछ सकता है और यहां से भी पूछ सकता है। अथवा में कैसे पूछ सकता है, मानव भ्रूण के एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म जनन स्तरों के भविष्य का उल्लेख कीजिए। मानव भ्रूण के एक्टोडर्म, ये 2 पॉइंट बच्चों आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म जनन स्तरों के भविष्य का उल्लेख करना है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, देखिए भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का भविष्य क्या है। भविष्य भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का, एक्टोडर्म के अगर बारे में बच्चों बात करें तो एक्टोडर्म किसे कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्टोडर्म है क्या। अब बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये पॉइंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्टोडर्म है क्या। एक्टोडर्म से क्या बनते हैं, क्या है, त्वचा की एपिडर्मिस, त्वचा की एपिडर्मिस जो कवक ग्रंथियां होती हैं, जैसे बाल, नाखून आदि तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, ये सब एक्टोडर्म के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अगर इसमें जैसे तंत्रिका तंत्र आप देख लीजिए, अधिविक्र है, ग्रंथि का मेडुला है, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का मध्य पिंडक है तथा पीनियल ग्रंथि है, नेत्र तथा नेत्र से संबंधित भाग हैं। ये सब बच्चों जो आते हैं ये एक्टोडर्म के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट आपका है क्या, पॉइंट बच्चों है भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का भविष्य, ठीक। और एक यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना चाहिए, मानव भ्रूण के एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म जनन स्तरों के भविष्य का उल्लेख करना है, राइट। अब यहाँ पे आप इस पॉइंट पे जरा बच्चों आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है, अधिविक्र ग्रंथि का मेडुला, पीयूष ग्रंथि का मध्य पिंडक तथा पीनियल ग्रंथि, ये सब एक्टोडर्म में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है एक्टोडर्म के अंतर्गत, नेत्र तथा नेत्र से संबंधित भाग, ये भी बच्चों एक्टोडर्म के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेत्र नेत्र से संबंधित भाग, अंतःकर्ण, अंतःकर्ण का मतलब यह होता है बच्चों जो आपका ईयर होते हैं, कान, कान का जो इंटरनल भाग होता है वह भी एक्टोडर्म के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दीजिए, लार ग्रंथियां तथा लेक्राइमल ग्रंथियां। बच्चों जो लार ग्रंथियां तथा लेक्राइमल ग्रंथियां होती हैं, ये भी जो चीजें होती हैं ये भी मानव भ्रूण के एक्टोडर्म के अंतर्गत आती हैं। भाई लार ग्रंथियां तथा, लार ग्रंथि का मतलब यह होता है जैसे आपका जो माउथ है बच्चों, जो मुंह है, मुंह के 3 भाग से सबसे अधिक लार का उत्पादन होता है। जैसे मुंह का अप हुआ, अप यानी ऊपरी भाग, नीचे जीवा हुआ, और नाक वाला जो भाग हुआ, कान वाले जो गलुआ वाले जो भाग हुए, यहाँ से सबसे ज्यादा वो होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्टोडर्म जैसे लार ग्रंथि तथा लेक्राइमल ग्रंथि हो गया,
एक है दांत का इनेमल भी, जैसे बच्चों जो हम लोगों का टीथ होता है, दांत होता है, इसका जो इनेमल है ये भी इसी एक्टोडर्म के अंतर्गत आता है। इनेमल का मतलब यह होता है बच्चों, जो टीथ है, दांत, दांत कैल्शियम और इनेमल इन दो चीजों से मिलकर बना होता है। बच्चों देखिए, एक अभी तो हमने आपको एक्टोडर्म के बारे में बताया, अब आपको हम बताएंगे मीसोडर्म, उसके बाद एंडोडर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इनकी तैयारी भी आपको करना चाहिए। देखो मीसोडर्म क्या है, मीसोडर्म से क्या बनते हैं? त्वचा की डर्मिक, त्वचा की डर्मिक पेशिया व संयोजी ऊतक। बच्चों जो त्वचा की डर्मिस होती है, पेशिया व संयोजी जो ऊतक होते हैं, ये सब मिलके मीसोडर्म बनाते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बच्चों बात करें, यहाँ पर देखिए पेरिटोनियम, एक बच्चों पेरिटोनियम है जो मीसोडर्म के अंतर्गत आता है। पेरिटोनियम एक वृक्क है और जनद है। ये सब पॉइंट ऐसे हैं जो मीसोडर्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? मीसोडर्म। देखिए क्या क्या है, पेरिटोनियम है, वृक्क है, जनन है, ये सब चीज, जनद है, ये सब चीजें मीसोडर्म के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ऐसा क्या है जो मीसोडर्म के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए अधिवृक्क है, अधिवृक्क ग्रंथि का कार्टेक्स, अधिवृक्क बच्चों ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स है ये भी मीसोडर्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? हृदय रुधिर वाहिनियां तथा लिम्फ वाहिनियां, हृदय रुधिर वाहिनियां तथा लिम्फ वाहिनियां, आहार नाल का पेशी स्तर तथा उपकला, हृदयावरण तथा प्लूरल स्तर, ये सब बच्चों ऐसी चीजें होती हैं जो मीसोडर्म के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेत्र की स्क्लेरोटिक व कोराइड स्तर, नेत्र की स्क्लेरोटिक व कोराइड स्तर ये भी मीसोडर्म के अंतर्गत आता है। दांतों का डेंटाइन, बच्चों जो दांतों का डेंटाइन होता है ये भी किसके अंतर्गत आता है? मीसोडर्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या है? पृष्ठ रज्जु तथा अंतः कंकाल, क्या है बच्चों? पृष्ठ रज्जु तथा अंतः कंकाल ये भी मीसोडर्म के अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों? मीसोडर्म के अंतर्गत आता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अब आपको हम बताने जा रहे हैं एंडोडर्म। आखिर में बच्चों क्या है एंडोडर्म, आपको ध्यान देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछे जाते हैं। अगर एंडोडर्म के बारे में बात करें, आहार नाल का भीतरी स्तर, बच्चों जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, जिस नली से आपका भोजन अंदर जाता है उसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल का जो भीतरी स्तर है वो है एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? आहार नाल की ग्रंथियां यकृत अग्नाशय, यानी कि जितनी आहार नाल की ग्रंथियों से रिलेटेड होते हैं ये सब एंडोडर्म के अंतर्गत आते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दीजिए, क्या है? पीयूष थायराइड, पैराथायराइड व थाइमस ग्रंथियां, क्या है बच्चों? पीयूष थायराइड, पैराथायराइड व थाइमस ग्रंथियां ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? एंडोडर्म के अंतर्गत आता है, राइट। अगर नेक्स्ट बच्चों पॉइंट अगर ध्यान दें तो देखिए क्या है? श्वास नली, श्वास नलिकाएं व फेफड़ों का भीतरी स्तर, बच्चों जो श्वास नली और श्वास नलिकाएं व फेफड़ों का भीतरी स्तर है ये भी एंडोडर्म के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए, मूत्राशय का भीतरी स्तर, जनन कोशिकाएं। एक तो बच्चों मूत्राशय का भीतरी स्तर है और जनन कोशिकाएं, ये सब चीजें जो होती हैं एंडोडर्म के अंतर्गत आती हैं, राइट। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया एंडोडर्म क्या है। एंडोडर्म में हमने बताया जो भी चीजें आहार नाल से रिलेटेड होती हैं, मुंह से लेके आहार नाल का बच्चों जो अंतिम भाग होता है सब एंडोडर्म के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बच्चों हमने जो आपको बताया मीसोडर्म के बारे में बताया। आखिर में मीसोडर्म है क्या? मीसोडर्म में जो बच्चों होते हैं ये अभी हमने आपको बताया। मीसोडर्म में आपके आहार नाल, हृदय, इन सभी से रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पर देखिए आपको एक्टोडर्म के बारे में बताया, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।